नताशा इतनी जालिम क्यों है, नताशा इतनी बेरहम क्यों है? मैंने किसी का कोई घर बर्बाद नहीं किया। वो गैर कानूनी है, आप हरामकारी कर रहे हैं दोनों। ये बिल्कुल झूठ है, ये औरत ही झूठी है। पास्टर अनवर साहब वो तो खुदा के खादिम है, नेक बंदे हैं। मैंने अपने साबका शौहर से डिग्री ली है। नताशा उसकी भांजी है, उसका कहना था। मैं इसकी किधर से भांजी आ गया? वहाँ पे भी इसकी माँ ने नाजायज ताल्लुक रखा हुआ है, बंदाइक रखा हुआ है। उसके साथ वो दिन को भी मिलने जाती है और रात को वापसी में भी इसको खुश करके आती है। इसकी बहन ने अपने सके चाचे में से बच्ची पैदा करके ना, और नेहा साहब भी पहले मुस्लिम थी। नताशा ये तो सिर्फ बात ही शादी से पहले की। आधी रात नंगे इनको मैंने नाजेबा हरकतें करते। एक 6 माह की हामला औरत जी जी किसी से नाजायज तल्लुक कैसे बनाएगी? आप इल्जाम लगा रहे हैं। 6 माह का बच्चा था जब इसके पेट में, इसने मोहम्मद आरिफ नामे बंदे के साथ रिलेशन में रही है, ठीक है, और ये लड़कों का आपस में सेक्स करवाता है। इसकी CDR मेरे शौहर सैम भट्टी ने निकलवाई। और किस तरह की ये करप्ट और गंदी 2 नंबर औरत थी, का जो शौक था, चस्का था, पूरा हो गया सैम से। फिर ये आरिफ को भूल नहीं ना पाई। फिर अब उसने शादी की अपनी पसंद की, वो फिर अपने बहनोई के साथ सोती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, नेहा नेहा नेहा, कितने दिनों से एक ही बात सुनने को मिल रही है। नेहा ने कह दिया नताशा गलत है, नेहा ने कह दिया साइम गलत है, साइम गंदा है। आज मेरे साथ वो खातून नताशा मौजूद है जिसके बारे में नेहा का कहना है कि इसने मेरा शोहर छीन लिया, इन बच्चों का बाप छीन लिया। इनसे जानते हैं नताशा इतनी जालिम क्यों है, नताशा इतनी बेरहम क्यों है, क्यों 3 बच्चों का बाप छीना। इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सरासर ये बातें झूठ है, ये गलत इल्जामात लगाए गए हैं। मैंने किसी का कोई घर बर्बाद नहीं किया। आज इन लोगों ने, आज नेहा परवेज ने मुझे मजबूर कर दिया सोशल मीडिया पर आने के लिए ना। इसकी जुबान को कोई लगाम देने वाला नहीं है। इस औरत को कोई शर्म नहीं आती कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। नेहा का कहना है पास्टर अनवर फजल ने जो आपका निकाह कराया है वो गैर कानूनी है, आप हरामकारी कर रहे हैं दोनों। क्या कहती हैं? ये बिल्कुल झूठ है, ये औरत ही झूठी है। पास्टर अनवर साहब वो तो खुदा के खादिम है, नेक बंदे हैं। वो तो लोगों पे दुआ करते हैं, उनको शिफा देते हैं, ठीक है। और वो किस तरह, मतलब इस तरह हमें कोई मिसगाइड कर सकते हैं, उनका इसमें कुछ भी कसूर नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है, ठीक है। ये पास्टर अनवर साहब की मैं दरख्वास्त करती हूँ उनसे, जो भी नेहा परवेज ने उनकी इज्जत खराब की है, ठीक है। वो खुदा के खादम है, खुदा को याद करने वाले हैं। वो इस बात में इन्वॉल्व नहीं थे। आमर बरनाबाज है, उस बेचारे पास्टर को इन्होंने बदनाम किया है। उन्होंने हमारा नकार नहीं किया। लेकिन पास्टर शमुएल जो है, जो नेहा के भाई हैं, पास्टर भी हैं, उनका कहना है कि आपका निकाह हलाल नहीं है। वो किस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो है वो निकाह हलाल नहीं है? मैंने अपने साबका शौहर से डिग्री ली है। सैम भट्टी साहब ने नेहा परवेज को मतलब तलाकनामा दिया है, फिर हमने जाके शादी किया, वो भी इनकी काली करतूतों के बाद, ठीक है ना। पर इन्होंने जब पता किया कि हमारी तो हर चीज ओपन हो गई है, तो क्यों ना हम सैम भट्टी को और नताशा को बदनाम किया जाए, उनके पोस्टर लगवाए जाए, ठीक है ना। लेकिन आपने अपने शोहर को साइम की वजह से छोड़ा है? नहीं, मुझे तो सैम भट्टी मिले ही बाद में है, मुझे तो पता ही बाद में चला है, जबकि मेरे साबका शोहर कंजर चांद का जो अफेयर था वो नेहा परवेज के साथ था, ठीक है। 2.5-3 साल बाद इनको मैंने इसके नेहा परवेज के इसको घर से पकड़ा। आधी रात नंगे इनको मैंने नाजेबा हरकतें करते, साबका शोहर चांद, उसको मैंने नेहा परवेज के घर गंदी हरकतें करते हुए ऊपर से पकड़ा, ठीक है। और इन्होंने अपना गन छुपाने के लिए मुझे और सैम भट्टी साहब को इन्होंने बदनाम कर दिया। 6 माह का बच्चा सैम भट्टी का इसके पेट में था, तब भी ये मतलब आरिफ नामे बंदे के साथ राब्ते में थे। इसने चोरी फोन रखे हुए थे, चोरी फोन पकड़े जाने के बाद। आपसे इख्तलाफ करता हूँ, एक 6 माह की हामला औरत किसी से नाजायज तल्लुक कैसे बनाएगी? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? 6 माह की हामला तो अपने शोहर को करीब नहीं आने देती। आप कह रही हैं उसके साथ, ये आप इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये सैम भट्टी साहब ने बताया, ठीक है। 6 माह का बच्चा था जब इसके पेट में, इसने मोहम्मद आरिफ नामे बंदे के साथ रिलेशन में रही है, चोरी जाके उसको मिलती रही है। ये हमले हालत में थी ना, इसको खुदा का खौफ नहीं आया। इसके मतलब
مطلب ذہن میں ذرا بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. مجھے تو خدا نے بھی معاف نہیں کرنا کہ میں اس حالت میں کیا حرکتیں کر رہی ہوں. تب سے سیم بھٹی صاحب نے اس کے جب میں مطلب 2 بچے ہوئے ہیں, تب سے اس نے بندے نے حق آر کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. جب آپ پھر نیہا کے گھر کیسے گئی؟ میں جب اس کو کرتی, مطلب یہ گھر کو رات کو گھر نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, ساری رات یہ پہلے تو ایک جواری ہے نمبر 1, ٹھیک ہے, اور یہ لڑکوں کا آپس میں سیکس کرواتا ہے, اس سے پیسے لیتا ہے, اور یہ نیہا پرویز کے خود بھی گئے ہیں. جی جی جی, یہ بہت بڑا الزام لگا رہی ہے. 3 سال آپ اس کے ساتھ رہی ہیں. یہ ہے, یہ اس کے دوستوں کو پوچھ لیں, انٹرویو ان کے ساتھ کر لیں, ان سے بیان لے لیں, ان کے دوستوں کو, اس کے محلوں میں. یہ شادی سے پہلے, حالانکہ مجھے یا میری فیملی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کنجر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس طرح کے کام کرواتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. یعنی اتنے گنونے الزامات کے بعد یا عمل کے بعد آپ نے چاند کو چھوڑا؟ جی, کیونکہ میں ایک دردناک حادثے سے ثانیہ سے گزر رہی تھی, ٹھیک ہے. اس کو میں نے جب سیپریشن دی, میں اپنی امی لوگوں کے گھر چلی گئی. انہوں نے, نیہا نے اور چاند نے مل کر گندے الزام میرے پہ اور سیم بھٹی صاحب پہ لگانے شروع کر دی گئے. نیہا مطلب ہر چیز چاند کو بتا رہی ہے اور چاند ہر چیز نیہا کو بتا رہا ہے. یہ کبھی بہن بھائی بھی ایسے کرتے ہیں کہ راتوں کو ساری رات وہ باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ محض ایک الزام لگا رہی ہیں. بہن بھائی تو بہت ایک اس کے لیے عام سی بات ہوگی. جو ایک عورت, نیہا نامی عورت اپنے مامے کے ساتھ, سکے ماموں کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, اس میں سے 3 بچے پیدا کر سکتی ہے, تو بھائی کیا چیز ہے اس کی؟ نیہا نے جی جی ماموں کے ساتھ؟ جی جی. کس ماموں کے ساتھ؟ جو اس کی ماں ہے نا, جو کوثر بی بی ہے, اس کا سکا بھائی, اس کے تائی کا بیٹا سیم بھٹی صاحب ماموں لگے, تو یہ سیم بھٹی صاحب کی بھانجی لگی. یہ آپ اس الزام کے تحت کہہ رہی ہیں جو وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی بھانجی سے شادی کی ہے؟ نتاشا اس کی بھانجی ہے, اس کا کہنا تھا. میں اس کی کدھر سے بھانجی آ گئی؟ میری تو وہ فیملی میں مطلب ہے ہی نہیں. میرے نہ وہ باپ کے رشتہ دار ہیں, نہ وہ میری ماں کے ہیں. میری تو وہ کوئی ننیال میں دور کے کہیں مطلب وہ ہوں گے کوئی رشتہ دار, پر ماما وہ میرا بالکل نہیں آتا. میرے 3 ماموں ہیں, جن کی ایک کی وفات ہو چکی ہے اور 2 حیات ہے. آپ کے اور چاند کے خلافات اتنی شدت کیسے اختیار کر گئی کہ اس کو پوسٹر تک آپ کے خلاف لگانے پڑے؟ اس کی تربیت کچھ اس طرح کی ہے, اس کا کردار کچھ اس طرح کا ہے. انور درباری صاحب, اس نے 4 شادیاں کی ہیں, 4 شادیاں. وہ تو حق کی ہے نا. حق نہیں ہے, حق نہیں وہ اس نے کیا. اس نے ایک کی اپنی فیملی میں سے, دوسری اس نے کی مطلب پٹھانی میں سے, جس مسلمان ہو گیا, اس میں سے بچے نہیں ہوئے. تیسرے اس نے یہ شمیم بھی کر لی, جس میں سے اس نے 4 بچے کیے. ایک اس نے اب باہر رکھی ہوئی ہے. چاند کی, جو چاند کنجر کی ماں ہے, اس کو کنجر کہنا چاہیے. ایکچولی میں نے اس کا نام ہی کنجر لکھ دیا. اب اس کی ماں نے باہر چنا بستی, جہاں پہ یہ LD کوارٹر میں رہتے ہیں نا, وہاں پہ بھی اس کی ماں نے ناجائز تعلق رکھا ہوا ہے, بندہ ایک رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ وہ دن کو بھی ملنے چاہتی ہے اور رات کو واپسی میں بھی اس کو خوش کر کے آتی ہے. اس کی جو بہن ہے, یہ اس کے گھر میں نا ٹرینڈ ہے, اس کے گھر میں اس طرح کی حرکت ہے. اس لیے تو اپنی یہ مشوق نیہا پرویز کو بتاتا ہے کہ تم ایسے نتاشا پہ الزام لگاؤ, ٹھیک ہے. اس کی بہن نے اپنے سکے چاچے میں سے بچی پیدا کر کے نا, تو وہ اپنے ساتھ لے کے گئی ہوئی ہے. میں تو کہتی ہوں اس کا شوہر بغیرت ہے جس نے اس کو رکھا ہوا ہے. جی, آپ اپنی سابقہ نند کی بات کر رہی ہیں؟ جی, اس کا نام مونا ہے, ٹھیک ہے. اس کا نام مونا ہے, اس کے ہسبینڈ کا نام ڈیوڈ ہے. ڈیوڈ صاحب تھوڑی غیرت کھائیں, بغیرتی نہ کرے, تھوڑی غیرت اپنے میں پیدا کرے. جس نے اپنے سکے چاچے کے بچی پیدا کر کے اپنے ساتھ وہ لے کر ڈولی میں چلی گئی تھی. اس کی جو چندہ بہن ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب اس طرح کرتی ہے کہ اس کا تو روز کا کاروبار ہے. اس کا بندہ ہے جو عدیل, میں تو کہتی ہوں ان کے بندوں میں غیرت نہیں ہے, ان کے بندوں میں غیرت نہیں آتی. کیسی عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے جن کے قدم قدم پہ افیئر ہے, جن کے قدم قدم پہ خصم ہے, جن کے قدم قدم پہ بندے ہیں. کبھی وہ مسلمان ہو جاتی ہیں, کبھی وہ کرسچن ہو جاتی ہیں. اور نیہا صاحب بھی پہلے مسلم تھی. نتاشا, یہ تو صرف بات ہی شادی سے پہلے کی. سائم کے ساتھ شادی جب ہوئی تھی اس سے پہلے کی حرکت تھے. نیہا اس کو اون کر رہی ہے کہ میرا پہلے اس کے ساتھ تعلق تھا. ایسے نہیں ہے, یہ شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ ایکٹیو تھی. اچھا, میں اس کے ہی لفاظ بولوں گی, یہ ایکٹیو تھی. اچھا. اس کے ساتھ اس کی CDR میرے شوہر سیم بھٹی نے نکلوائی, اور CDR میں وہی محمد عارف کے بندے کا نام اور 10,000 جو اس نے یار رکھے ہوئے تھے نا, ان کی نمبرز, ان کی ڈیٹیل ابھی تک پروف ہے.
मेरे शौहर ने मुझे दिखाई है कि किस तरह की ये करप्ट और गंदी 2 नंबर औरत थी कि मेरी इसकी सीडीआर जो है ना वो मेरे शौहर के पास मौजूद है। नहीं हो सकता ना वो कहीं जॉब करती हो, नहीं। बहुत सारे लोगों के नंबर हो, कॉल ऐसी- करती हो। ऐसी नहीं था, इसका फोन पकड़ा गया था जिसमें मैसेज थे जान के, जानू के। अच्छा। और अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी आप इसकी सोशल मीडिया टिकटॉक आईडी देखें, लव यू जानू मेरी जान। जब तुम्हारे तो साइम को कह रही हो? नहीं साइम को नहीं कह रही वो उसने क्यों साइम को किसको कहा? वो गश्ती औरत जो मेरे शौहर की इज्जत खराब कर रही है ना, वो तो वो मीडिया पे कह रही है। जो उसकी आप टिकटॉक आईडी तो खोले, मैं तो कहती हूँ उसकी टिकटॉक आईडी खोले और इसको पूछे कि तुम जानू मेरी जान, और बिना दुपट्टे के इतनी शॉर्ट टी शर्ट्स पहन के, ठीक है, मैं ना जेबा वीडियोस और तस्वीरें तो इसकी हैं, सब कुछ तो टिकटॉक में नजर आता है इसका। तो ये किधर की इज्जतदार और बेचारी और भोली बनी फिरती है, मुझे पहले ये बताइए नहीं, ना। आरिफ के बारे में उससे बात की थी कि साहिब ने ये कहा कि मैंने आपके साथ रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसने उसकी तरदीद कर दी। जी। ये शादी से पहले वाला मामला। नहीं शादी वाले पहले तो था ही, जो इसका पहले वाला आशिक था ना मोहम्मद आरिफ, उसके साथ आशिक था। पर जब इसका जो शौक था, चस्का था, पूरा हो गया सैम से, फिर ये आरिफ को भूल नहीं ना पाई, फिर ये अच्छा, आरिफ को भूल नहीं पाई। लेकिन नेहा का कहना था उसने, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, आपकी वालदा के बारे में, आपकी नानी के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें की। मैं वो गंदी बातें दोबारा मैं नहीं कह बताती हूँ सकता। ना, मैं बताती हूँ। इसकी माँ क्या करती रही है सारी जिंदगी? जब उसने शादी की अपनी पसंद की, वो फिर अपने बहनोई के साथ सोती रही है। अपने बहनोई में से उसने नेहा नजायज पैदा की है। कौसर बीबी साहब सुन ले, ठीक है, उसने नजायज औलाद पैदा की है। इनके खानदान में बड़ी देर लेकिन लड़ाई चलती है, जिनका फैसला मेरा शौहर सैम भट्टी करता रहा। मैं तो कहती हूँ इनके डीएनए करवाने चाहिए। कौसर बीबी साहब अपने बच्चों के डीएनए करवाओ कि नेहा किस में से है और आयशा किस में से है। आयशा इसकी छोटी बहन गश्ती है जो 2 नंबर काम करती है, जिसकी वजह से इनके घरों का चूल्हा चलता है। जिनकी वो उसकी एक बच्ची नहीं है। आप पूछे ना कि तुम्हारी बहन ने एक बच्ची लेकर फिर रही है, वो किसकी है? उसकी जाहिर बात है बेटी होगी इसकी। उसकी तो उसका शौहर किधर है? इसकी जो काली करतूतें हैं ना, जो इसकी माँ की है, इसने शादी की है, ठीक है, अपने बहनोई के साथ भाग गई है। ये पहले इसके साथ, इसकी बहनोई के साथ इसकी सेटिंग में है, ठीक है, उसके साथ उसमें से इसने नाजायज बच्ची पैदा, उसका नाम क्या था? नेहा परवेज, जिसको इसने नाजायज इसकी माँ ने पैदा कौसर बीबी ने किया। आप इस गुस्से में कह रही हैं कि वो गुस्से जो में- कह रही है कि आपकी नानी बड़ी खूबसूरत है, आपकी नानी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करती है, नहीं, आपकी नहीं। माँ बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करती है। ये मुझे मेरे शौहर सैम भट्टी ने इनकी हकीकतें बताई हैं, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मुझे इनका क्या पता। ये इसकी जो माँ भाग गई थी अपने बहनोई के साथ, सारे बच्चे रंग बिरंगे छोड़ के, ठीक है, कोई किसी की नाजायज औलाद, कोई किसी की औलाद, इनकी शक्लें देख रहे, अपने शौहर सैम भट्टी के हक में बैठी हुई हूँ, मैं उसकी वो बीवी हूँ। कहती है साइम जो है वो बहुत ही गंदा है, घटिया है। सैम भट्टी साहब कोई गंदे इंसान नहीं है, इतनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है कि लफ्जों में इंसान बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ इतनी अच्छी उनकी जिंदगी बसर हो रही है कि इन कुत्तों बिल्लों की नजर, खुदा इन कुत्तों बिल्लों की नजरों से बचाए हमें, ठीक है। मैं अपने शुक्र है खुदा का, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की बिल्कुल नहीं है कि मतलब उनके पास तो लोग आते हैं अपनी मतलब मजबूरियां, अपनी टेंशनें, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और उनकी वो सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। और मतलब औरतें जो बेवा होती हैं, मतलब दूसरे जो लोग होते हैं जो मजबूर, जिनके घरों में के लड़ाई झगड़े, वो तो खुद सॉर्ट आउट करवाते हैं उनको, ठीक है, और लोग उनको दुआएं देके जाते हैं। उनके बारे में वो भी इतने नेहा का कहना blissful है, मतलब मर्द है। उनके बारे में भी नेहा का कहना है कि वो जो उनके पास मसले मसाइल लेकर आती है जी। खवातीन, उन सब के साथ, किसी की बहू के साथ वो खराब है, किसी की बेटी के साथ ये खराब है। झूठ है, ये तो हर किसी के सर पे प्यार देते हैं और बेटी कहते हैं। और ये इसने जो खास की थी ना कि ये तो मतलब पता नहीं क्या कहती थी, चाची कहती थी, आपकी चाची लगती है वो। नहीं मेरी तो कहाँ से चाची, मेरा तो चाचा है ही नहीं, मेरा जो चाची का मेरे तो क्या? बाप का भाई नहीं है, तो फिर तो चाची मेरी का? चाची किधर से आ गई है? बहुत शुक्रिया नताशा जी। जाहिर बात है कि नताशा का शौहर है साइम भट्टी, नताशा के लिए वो फरिश्ता भी जी, है, बहुत बिल्कुल। अच्छा आदमी भी है। जो ऐसे उसकी ही है। एक्स वाइफ थी वो और उसके ये खिलाफ बिल्कुल सच इल्जामात है, भी लगा झूठ रही नहीं है। है। लेकिन आज नताशा और इसके खामन साइम भट्टी ने हमारे साथ राब्ता किया जी। नेहा के कई प्रोग्राम्स के बाद। हम तो समझते थे साइम बहुत जालिम आदमी है, साइम शूटर है, साइम क्रिमिनल है, बकवास और जो सब करती नताशा है है इसके भाई बहुत बड़े बदमाश हैं, डॉन है, मंशियात फरोशी करते हैं। लेकिन आज जब नताशा के साथ बैठे जी। हैं तो वो बातें ही सारी उलट निकल आई
کچھ اس کی طرف سے الزامات لگائے گئے, کچھ ان کی طرف سے الزامات لگائے گئے. ناظرین آپ نے دونوں طرف کی باتیں سنی, کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان دونوں میں سے سچا کون اور جھوٹا کون. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.